संत भीमो भोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 89 और 90 पर लिख रहे हैं। गुरुदेव स्वामी नियंगी निसंगी मोहर जुगल तनु, रोमो चर्मे मोर माया लगी अच्छी देहधारी हेला दिनु। यही लाइन मैंने जो बोला था आपको कि एक लाइन इसके अंदर है। जो लाइन, ये बात संत भीमो भोई नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं भगवान कह रही हैं। छंद पर जो वर्णन किया गया है भविष्यत मालिका पर, एक एक लाइन से, एक एक शब्द से उसको समझना होगा। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, जो वो गुरुदेव स्वामी के शरीर पर एकांग पर आकर रहे हैं, और वो गुरुदेव स्वामी अपने ही शरीर पर स्वयं भगवान को पाकर निअंगी और निसंगी होकर रहे हैं। संग है, अपने ही शरीर दिखने में एक है, मगर अपने ही शरीर पर स्वयं भगवान के संग पाए हैं, इसलिए यहाँ पर निसंगी कहा गया है, निअंगी कहा गया है। अपने ही शरीर पर स्वयं भगवान को पाए हैं, मगर शरीर पर वो होकर भी नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण शरीर स्वयं भगवान के संपूर्ण आयत्त पर है, और वो खुद शून्य शून्य महाशून्य देही हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर नियंगी निसंगी शब्द को व्यवहार किया गया है। एक शरीर पर जुगल तनु रूप को धारण करे हैं, और जिस दिन से स्वयं भगवान ये रोम चर्ममय शरीर को धारण करे हैं, देहधारी हुए हैं, उसी दिन से ही उन्हीं के माया उन्हें आवृत करके रखा है कि कोई भी मनुष्य इसके बारे में एक भी सुराग नहीं पाएंगे। जिस दिन से वो देह धारण करके जन्म हुए हैं धरती पर, उसी दिन से ही जोग माया आवृत करके रखे हैं। कोई भी पहचान नहीं पाएगा उन्हें, कोई उनके पास पहुंच नहीं पाएगा, देखकर भी कोई पहचान नहीं पाएगा कि यही वो जगत उद्धार कारक महापुरुष है। अलेख पुरुष श्री गुरु मोहर मु अटई तुम्भ शिष्य। ये गुरु स्वयं अलेख पुरुष श्री गुरु हो गए हैं, और मैं भगवान अलेख पुरुष उन्हीं के शिष्य हो गया हूँ। बुढ़ी मरुअची छाणी नियमते अधिक कही भी किस। ये देह धारण करके मैं अपने सृष्टि चक्र के अंदर आकर डूब के मरने वाला हूँ तुम्हारे प्रेम पर। मरने का अर्थ तुम्हारे प्रेम पर मर गया हूँ, आप ही मुझे इससे उद्धार करो। सदगुरु मोर पुण्यादि पुरुष मु अटई महापापी, भवार नबु मते पारी करी नेबे अवस्था मोहर देखी। ये सदगुरु मेरे पुण्यादि पुरुष हैं, और मैं खुद महापापी हूँ। भवार नबु मुझे उद्धार कर लेंगे आप मेरे ये अवस्था को देखकर। दया पदे गुरु अगाध सागर, धर्म अटई महिमा, ज्ञानी जनंकु अगोचर अटई वेद न जानई सीमा। दया पद में हे गुरुदेव आप अगाध सागर, धर्म के आप महिमा हो, ज्ञानी जनों को आप अगोचर होके रहे हो, वेद आपके सीमा को नहीं माप पाता। वेद आपके सीमा के विषय पर आप कितने असीम हो, इसके विषय पर वेद खुद ही अज्ञ होगा, उसे भी पता नहीं होगा। धर्म पुरुषर रूपरेख नहीं, काहाकु जपी भी मुहि, अकर्मदायक पुरुष तु प्रभु क्रिया कर्म न लागई। धर्म पुरुष का कोई रूप रेख नहीं होता, किसको मैं जाप करूं। अकर्मदायक हे गुरुदेव प्रभु, आपको क्रिया कर्म कुछ भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको ही जाप कर रहा हूँ। अचिंता पुरुष शून्यमय देह, तहिरे नाही वचन, निरूपण करी शास्त्र पथरे के पाइब वर्ण चिन्ह। आप खुद अचिंता पुरुष शून्यमय देह हो गए हो, जहाँ पर वचन की कोई भी स्थान नहीं है, कोई शब्द नहीं मिल रहा है।
इसलिए शास्त्र पथ पर निरूपण करके आपके विषय पर कौन क्या कह पाएगा, कुछ भी वर्ण चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। साधु सुज्ञजन कवि ओ पंडित चित्तरे विचार कर, घोर कलिजुग अलेख महिमा दिवानिशी अनुसर। इसलिए हे साधु सुज्ञ जन कवि पंडित जन, अपने चित्त पर विचार करो, ये घोर कलिजुग पर ये जो अलेख महिमा दृश्य हुआ है इसे अनुसरण करो। अलेख महिमा अर्थात ये महिमा धर्म ये नहीं, इसका प्रकृत अर्थ है कि ये जो महापुरुष तैयार होंगे कलियुग के अंत समय पर, स्वयं भगवान अपने शक्ति सामर्थ्य अपने सब कुछ खुद को भी वहां पर युक्त करके जो शरीर जो देह जो महापुरुष महाअंग सृष्टि करे होंगे, जो नरदेह को सृष्टि करे होंगे, वो ही श्री अलेख भगवान के महामहिमा स्वरूप होंगे। सब उन्हीं को ही भजन करना होगा, उन्हीं को ही सब को अनुसरण करना होगा। वो कैसे ऐसे हो गए, एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण असंभवमय महापुरुष हो गए, जो आज तक कोई भी नहीं हो पाया। ना पहले कभी ऐसे हुए थे, ना बाद में कोई कभी हो पाएगा ऐसा। ऐसे पुरुष हो गए हैं, वही खुद अलेख महिमा है। इसलिए साधु सुज्ञजन कवि और पंडित जन ये सब वही अलेख पुरुष अलेख महिमाधारी वो महापुरुष के सब अनुसरण करो। ए जुगरे एका ए धर्म उदित अन्यरे नाही ना पार, गति मुक्ति संपत्ति परापत निष्ठा ए वज्रर गार। इस घोर कलिजुग पर एक ही यही धर्म उदित होगा, अन्य धर्म पर कोई भी उद्धार नहीं हो पाएगा। गति मुक्ति संपत्ति सब इसी धर्म पर, वही गुरु के आश्रय पर ही मिलेगा। ये निष्ठा वज्र गार सम वचन है श्री भगवान का। ये कलिजुग का आयुष्य 4,32,000 वर्ष है, मगर ये मात्र 5,000 वर्ष पर ही महाप्रलय को सम्मुखीन करने के लिए जा रहा है। इसका मूल कारण है, संत ने अपने अन्य स्थानों पर बताए हैं कि पहला कारण ब्राह्मण है, द्वितीय कारण नारी है। ब्राह्मण अपने धर्म छोड़कर चले गए, जिसके द्वारा वो संसार पर संस्कार नहीं रख पाए। द्वितीय नारी को कहा गया है क्योंकि नारी व्यभिचारी हो गए, एक पतिव्रत होकर कोई भी रह नहीं पाए। मगर इस दोनों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कारण एक ही है कि गुरु धर्म इस कलिजुग पर संपूर्ण लुप्त हो जाएगा। गुरु धर्म जिसके कारण नैष्ठिक साधु संत भी धरती पर उत्पन्न नहीं होंगे, संस्कार नहीं रहेगा धरती पर, महापुण्यवंत जोगी पुरुष संसार पर सृष्टि नहीं होंगे। गुरु न होने से प्रकृत विभु प्रीति प्रभु प्रेम लुप्त हो जाएगा। प्रकृत भगवतीय पथ अदृश्य हो जाएगा जगत से। जो ध्यान पथ है जिसके द्वारा भगवान शून्य देही भगवान के साथ मनुष्य भक्तों का संपर्क रहता है, वो टूट जाएगा, संपूर्ण वो पथ ध्वंस हो जाएगा। इसलिए कोई भी मनुष्य जान नहीं पाएंगे ये संसार घन महा अंधकार पर पड़कर महाप्रलय की ओर चला जाएगा। इसीलिए भगवान एक गुरु को सृष्टि करेंगे, और भगवान हमेशा जो करते हैं पहले खुद आचरण करते हैं, उसके बाद जगत को शिक्षा देते हैं। इसलिए पहले वो महापुरुष के शरीर पर आकर उन्हें खुद गुरु करेंगे और खुद शिष्य हो जाएंगे, और वही गुरु को ही विख्यात करेंगे, क्योंकि एकमात्र गुरु है जो कि सभी प्रकार के पाप को
ध्वंस करने की सक्षमता रखते हैं। भगवान खुद चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, गुरु के माध्यम से करेंगे और गुरु धर्म को संस्थापन करेंगे धरती पर और गुरु के द्वारा इस धरती को आशीर्वाद करेंगे, क्योंकि गुरु जो आशीर्वाद करते हैं वो हमेशा अखंड होकर रहता है। इसीलिए श्री सत्य युग आएगा। ये जो कलियुग के बाद जो युग आएगा वो युग का क्षय नहीं होगा, अखंड अनंतमय युग होकर रहेगा। इसलिए कल की अवतार लीला पर स्वयं भगवान श्री गुरु अवतार होकर आएंगे, खुद अपने गुरु को जगत के सामने प्रकट करवाएंगे, उन्हीं के नाम देंगे जो नाम को भजन करके ये पापी जीव सब उद्धार हो जाएंगे और वो गुरु ही खुद अलेख के महिमा होंगे। यही अलेख महिमा है। इनको भजन करने से अन्य कोई देवी देवता को भजन करना पूजन करना आवश्यक नहीं है। वो ही एकमात्र ये कोटि ब्रह्मांड का उद्धार कारक जगत कर्ता सर्वेश्वर कहलाएंगे। उन्हें ही भजन करना होगा, जाप करना होगा और उन्हीं के महिमा बल पर ही ये जगत उद्धार होगा। यही अलेख महिमा धर्म है। वो गुरु जब प्रकट होंगे संसार पर तभी सब उन्हीं को पहचान कर उनके शरण में जाएंगे। जब तक वो प्रकट नहीं होते तब तक भगवान के नाम का आसरा लो, नहीं तो वही गुरु श्री गुरु के नाम को ही भजन करो। वो अद्वितीय सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वनियंता महाशून्यमय स्वयं श्री गुरु आपके भक्ति भाव को देखकर आपके सामने जरूरी उपस्थान होंगे, दृश्य होंगे आपके सुसुप्ति पथ पर और आपको जरूरी उद्धार करेंगे। एक बार उनके दिव्य स्वरूप को आप दर्शन कर लोगे सुसुप्ति पर, आपके पथ आध्यात्मिक पथ खुल गया, ये आप जान लोगे। आपका शुभ दिन आ गया, आप जान लोगे। वही गुरु को ही सब भजन करो, यही संत कह रहे हैं और यही गुरु धर्म ही आखिर में रहेगा। बाकी सभी धर्म नष्ट हो जाएगा या उन्हीं के चरण पर शरण चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।